तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास में उस तरीका का क्वेश्चन उठाया गया है जिस तरीका का बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है ना। तो आपको जो है कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है। मान लीजिए 2024 में क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो आपको जो है कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है। मान लीजिए 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जानते हैं बायोलॉजी इतना आसान नहीं है, तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए और 360 या 720 करके देखिए, साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। और बार बार बोल रहे हैं कि आपको वीडियो मिस नहीं करना है, क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन मिस कर रहा है तो वहां पर भी मिस करने की पूरा फुल संभावना हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। और एक नंबर जो क्वेश्चन है काफी खास क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है, जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है प्रारंभिक होती है, केंद्रक द्वितीय केंद्रक होती है और सहायक केंद्रक होती है, कोशिका होती है। और डी कह रहा है ए और बी दोनों होती है। क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए एक का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, बी हो जाएगा, द्वितीय का केंद्रक होती है, ठीक है, द्वितीय केंद्रक होती है। ये 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन। तो आपको यहाँ ध्यान देने की पूरा फुल जरूरत है, ठीक है ना, यहाँ फोकस करने की पूरा फुल जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बीज चोल खाया जाता है, मतलब किस फल का जो होता है हम लोग बीज चोल खाते हैं वही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। किस फल का जो है बीज चोल खाते हैं। ऑप्शन ए करे शरीफा, ऑप्शन बी करे सेव, ऑप्शन डी का सी कर रहा है नारंगी, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से सभी। तो देखिए हम लोग बीज चोल खाते हैं, शरीफा का बीज चोल जो होता है हम लोग खाते हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, दो का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, नहीं तो अगर मिस यहां पर कर रहे हैं तो वहां पर भी करने का पूरा फुल संभावना हो जाएगी, वहां पर भी आप लोग क्वेश्चन को मिस कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह लिंगी प्राणी है। ये हम जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है हम लोग 2022 से 2023 और 2024 से ही पूछते आ रहा है बिहार बोर्ड। और ये प्रश्न जो है हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ देखने की पूरा फुल संभावना है। और जो है ये जो क्वेश्चन है ये 10 क्लास से पूछते आ रहा है, ठीक है ना, 10 क्लास से पूछते आ रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्लास में पूछता है और 12th क्लास में भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर भी आप लोग बतला दीजिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उभयलिंगी प्राणी जो होता है क्या होता है। तो उभयलिंगी जो प्राणी होता है केचुआ होता है, ठीक है ना, केचुआ होता है। वो केचुआ जो होता है उभयलिंगी प्राणी होता है, याद रखना है। ये प्रश्न जो है VVI प्रश्न है, ठीक है ना, VVI प्रश्न 2025 के परीक्षा में पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 4 नंबर तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, कौन जो है द्विगुणित संरचना है। 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए द्विगुणित संरचना अंडाणु भी होता है और शुक्राणु भी होता है और युग्मनज भी, मतलब युग्मनज मतलब जाइगोट, इसका इंग्लिश जो होता है जाइगोट होता है, तो जाइगोट भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। द्विगुणित संरचना जो होती है युग्मनज होती है, अंडाणु होती है, शुक्राणु होती है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का जो प्रश्न उठाया गया है 2025 के परीक्षा के व्यू से उठाया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है ना। तो आपको जो है क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि मानव रुधिर ओ वर्ग में है, मानव रुधिर ओ वर्ग में है, मतलब किसमें है, जल्दी से जो है वर्ग में मतलब कि क्या है, क्या है, जल्दी से जो है आप लोग 5 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा एंटीजन के अनुपस्थिति में होता है, वो वर्ग होता है जो एंटीजन के उपस्थिति में होता है, याद रखना है। 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 नंबर क्वेश्चन पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे करेला निम्न में से क्या है। करेला जो है क्या है, तो देखिए करेला जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है ना, प्रोटीन होता है। तो एकल कोशिका प्रोटीन होता है, ठीक है ना, एकल कोशिका प्रोटीन होता है। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि क्राइजीन बल कृमि से किस फल को बचाता है,
किस फल को बचाता है, जल्दी से जो है आप लोग 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो फल को बचाता है ना, मतलब फसल को बचाता है, वो कपास के फसल को बचाता है, ठीक है ना, कपास के फसल को बचाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय वर्षा के कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अम्लीय वर्षा के जो कारण होता है NO2 होता है और SO2 होता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और काफी इंपोर्टेंट आज की इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है, 2025 के परीक्षा के व्यू से उठाया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक होता है, जल्दी से आप लोग जो 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाता है। देखिए लाइकेन जो सूचक होता है ना, SO2 का सूचक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइकेन जो सूचक होता है SO2 का होता है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। मतलब आप लोग जो है मानव कितना डिग्री का सेल्सियस, मतलब कितना सहन कर सकता है, वही पूछा जा रहा है, ठीक ना। कितना डेसिबल जो होता है, डेसिबल होता है, वो सहन कर सकता है। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न साबित होंगे, ठीक है ना। तो 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन ये हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल जो होता है मानव जो है सहन कर सकता है, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये प्रश्न पर फोकस करने की पूरा फुल जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें जल परागण होता है। किसमें जो होता है जल परागण होता है, याद रखना है, किसमें जो होता है जल परागण होता है। यहाँ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूजिया जाते हैं, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जल परागण जो होता है ना, जलकुंभी में होता है, ठीक है ना। जलकुंभी में जो होता है जल परागण होता है, याद रखना है। यहाँ कमल में जो होता है वायु परागण होता है, याद रखना है। कमल में जो होता है वायु परागण होता है, याद रखना है, ठीक है। कमल में वायु परागण होता है, और जलकुंभी में जो होता है उसमें जल परागण होता है, याद रखना है। कमल मार दीजिएगा कि कमल पानी में खिलता है तो जल परागण होता है, नहीं, वहां गलत हो जाएगा, वहां वायु परागण होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से जो है आप लोग 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब बुद्धि डाउन हो गया है, उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। और 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट साबित होंगे, ठीक है ना। कह डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है, जल्दी से आप लोग जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए कि डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है। जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि डीएनए से संबंधित है, ठीक है ना। डीएनए से संबंधित देखिए, तो डीएनए संबंधित है मतलब फिंगरप्रिंट निम्न में से क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट टाइपिंग भी है, और जो डीएनए फिंगरप्रिंट प्रो फाइलिंग भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन क्या सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न जो है आपको गाइड में नहीं मिलेगा, 14 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। गाइड में नहीं मिलेगा आपको 14 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस डीएनए अणु के न्यूरिन जल्दी से जो है बतला दीजिए कि डीएनए का अणु का न्यूरिन कौन सा है। जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। ए तथा जी जो है डीएनए के यूरिन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हर हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डीएनए बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट कर देता है। मतलब डीएनए बीमारी, एड्स बीमारी जो होता है, एड्स बीमारी जो होता है एचआईवी के कारण होता है और वो किस कोशिका को जो है हम लोगों को मार के नष्ट कर देता है, यानी मार देता है, शरीर में किस कोशिका को जो होता है वो मार देता है। ठीक है ना, तो जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए T4 लिम्फोसाइट एक प्रकार का हम लोग का कोशिका है, उसी को मार देता है तो वहां सहन शक्ति सब खत्म हो जाता है मनुष्य का। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। मतलब किसके लिए जो होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है विख्यात है, बना है जी, किसके लिए बना है? ये तो प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो बना है किसके लिए बना है? तो सिंह के लिए, मतलब शेर के लिए बना है, केवल वहां शेर के लिए बना है, याद रखना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने से लग रहा है। कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेस के बीज के कौन सा बंधन रहता है, उसमें कौन सा बंधन रहता है? जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन उसमें उपस्थित रहता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है हर हाल में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे हैं और 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर काफी फोकस कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पकड़ है कैंसर किस कारण होता है, मतलब मनुष्य में जो होता है कैंसर किसके कारण होता है? ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि कैंसर जो होता है किसके कारण होता है। ठीक है ना, तो 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए कैंसर जो कारण किसके कारण होता है, आक्जेनिस एक बीमारी है, एक विषाणु है, उसके जो कारण होता है कैंसर होता है, याद रखना। वो एक प्रकार का विषाणु होता है और विषाणु जो है वो विषाणु का जो नाम हुआ है आक्जेनिस के होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन करें कल्याण सोना किसके किस्म है, किसका किस्म है? कल्याण सोना एक प्रकार का वो फसल है। ठीक है ना, फसल है और कल्याण फसल जो है उसको सोना हम लोग बोलते हैं। किसी भी फसल को हम लोग सोना बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसान भाई अपना कृषि लगाते हैं उसे हम लोग सोना बोलते हैं, हम लोग उसे खाते हैं, मतलब वो हम लोग का भोजन प्रदान करते हैं, इसका मतलब हमारे लिए सोना के माना जाता है, किस्म माना जाता है। ठीक है ना, तो कल्याण सोना किसका किस्म है? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो गेहूं का वो किस्म है। ठीक है ना, गेहूं का किस्म याद रखना है। ठीक है, वो जो है हम लोगों का सोना, हम लोग का गेहूं जो है सोना के भांति कार्य करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन है। इसी क्वेश्चनवा को हम लोग 2 से 3 नंबर क्वेश्चनवा में देखे, कम से कम हम लोग को क्वेश्चनवा 6 नंबर क्वेश्चनवा था कादू। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चनवा था, वही हम लोग देखे। अगर 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा कि एकल कोशिका प्रोटीन कौन है, तो करेला है। उसमें हम बतलाए थे कि करेला है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और बी नहीं, ए भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एकल प्रोटीन होता है ना, ये सारे होता है, याद रखना है। ठीक है ना, याद रखना है सारे होता है। एकल कोशिका प्रोटीन जो होता है करेला भी होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखना है 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर और 21 देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में किस समय कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किसमें जो होता है कृत्रिम बीज का हम लोग निर्माण करते हैं? 21 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा कायिक भ्रूण में जो हम लोग जो है कृत्रिम बीज का निर्माण करते हैं, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर बी डीएनए के का एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन से बेस के कितने पायस होते हैं? पेयर्स होते हैं। जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 10 पायस होते हैं। ठीक है ना, पेयर्स होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है आज की इस क्लास में केवल वीवीआई क्वेश्चन उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, वरदान साबित होंगे। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, कौन जो होता है विषाणु जनित रोग होता है, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि 23 का आंसर हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि विषाणु जनित रोग कौन सा है। तो देखिए कहिएगा का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इनमें से जो है सभी विषाणु जनित रोग है, मतलब एड्स भी होता है और पोपिलोमा विषाणु भी होता है, यहाँ पोपियो दिया है, ठीक है ना, और फ्लू भी दो होता है, मतलब विषाणु होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन काफी खास क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर डोडो है, डोडो हम लोगों को पृथ्वी पर मिला था कुछ वर्षों पहले जो है डोडो प्राणी रहता था, मतलब डोडो एक प्रकार का जीवित प्राणी रहता था। तो आज के क्षेत्र में ये जो है विलुप्त हो चुका है। तो ऐसा कौन सा प्राणी है, डोडो कौन सा प्राणी है, तो हम तो बतला ही दिए कौन प्राणी है, विलुप्त हो चुका है। कई वर्षों पहले जो है डोडो पृथ्वी पर रहता था, डोडो जीव एक प्रकार का था और रहता था, तो आज के डेट में वो विलुप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 25 नंबर तो क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु में पाया जाता है, विषाणु में जीवाणु में क्या पाया जाता है, जल्दी से जो है आप लोग 25 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए जीवाणु में जो पाया जाता है, जीवाणु में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना, प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। कह रहा है कि द्विसंकर क्रस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, द्विसंकर क्रस बोल दिया, यहाँ पर द्विसंकर क्रस बोला है और फिनोटाइप बोला है, ठीक है ना, और फिनोटाइपिंग पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक ना, सी हो जाएगा। 9:3:3:3:1 होता है, द्विसंकर में फिनोटाइप का अनुपात होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मारुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण होता है, मारुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या होता है, जल्दी से जो है आप लोग 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए मारुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण होता है ना, अज्ञे भी होता है और नागफनी भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, अज्ञे भी होता है और नागफनी भी होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे सेल क्रमक होता है, सेल क्रमक क्या होता है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए सेल क्रमक जो होता है जीव रहित भी होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश भी होता है, ठीक है ना। नग्न चट्टानीय मतलब वहां नंग चट्टानीय, यहाँ चट्टान कहीं फट जाता है, कहीं आपरूपी जो है फट जाता है, चट्टान देखते देखते में फट जाता है, उसे नग्न चट्टानीय बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। और इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जीव रहित भी होता है और नग्न चट्टानीय भी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना, 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन करें कि पुष्सा सुभा एक किस्म है, मतलब पुष्सा जो होता है, पुष्सा किस प्रकार का जो होता है, किस्म होता है, जल्दी से आप लोग जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए वो फूल गोभी को हम लोग एक प्रकार का किस्म बोलेंगे, ठीक है ना, फूल गोभी, ठीक है ना, उसको हम लोग भोजपुरी में और बिहारी भाषा में हम लोग क्या उसे बोलते हैं, कोबी बोलते हैं, कोबी, ठीक है ना, कोबी, फूल को भी बोलते हैं, उसे मार्केट में मिलता है, मांगिएगा तो मिल जाएगा वो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, 29 का ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हो और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, बिना निषेचन, ठीक है ना, बिना निषेचन बोल रहा है, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए बिना निषेचन का जो पौधे का उत्पादन होता है केवल कायिक प्रबंधन में भी होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है ना। 30 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना, हल्का में नहीं लेना है, नहीं तो जानते ही होंगे कि 2024 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, हिला भी नहीं होगा किसी से, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइकेटिकटम एस्टिवम जो एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें क्या होता है, कितने गुणसूत्र होता है, वही पूछा जा रहा है। तो 31 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए उसमें 42 गुणसूत्र होता है, ठीक है ना, 42 गुणसूत्र होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न पर फोकस करने की पूरा फुल जरूरत है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन करें कि शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल होता है। एडीए का उत्पादन का स्थल क्या होता है, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। लिम्फोसाइड जो होता है शरीर में उत्पादन का एक स्थल होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन याद रखना बी हो जाएगा, ठीक है ना। और काफी अच्छे अच्छे आज की इस क्लास में क्वेश्चन उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है और कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, केवल मिस नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को देखना है। और कोई भी क्वेश्चन देखे होंगे अगर वहां बिहार बोर्ड में पूछ दिया तो आप वहां सही ही मार कर आएंगे, ठीक है, अगर देखे होंगे तब, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे कि α-1 एंटीट्रिप्स है, एंटीट्रिप्स है, जल्दी से जो है आप लोग जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक प्रकार का जो हो जाएगा इंजाइम है, ठीक है ना, एक प्रकार का ये जो है इंजाइम है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है, जल्दी से जो है आप लोग 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन, ठीक है ना। तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए संरक्षण होता है, मतलब संश्लेषित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी मीथेन उत्सर्जन करता है, मतलब मीथेन उत्सर्जन कौन करता है, जल्दी से जो है आप लोग 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए मीथेन जो उत्सर्जित करता है धान का खेत करता है मीथेन उत्सर्जित, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है कि मीथेन जो होता है उत्सर्जित करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए कि गर्भाशय के स्तर में जो है प्रत्यारोपित होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है गर्भाशय के स्तर पर प्रत्यारोपित होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, मतलब मानव में भ्रूण सुरक्षित कहां रहता है, जल्दी से जो है आप लोग 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एमनियोटिक गुहा में जो होता है मानव सुरक्षित रहता है, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। शिशु जो तो होता है एनियोटिक गुहा एक प्रकार का होता है, उसमें जो है अपना सुरक्षित प्रदान करता है, सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, मनुष्य में जो होती है विकास की आयु जो होती है किसके द्वारा मापी जाती है। तो 38 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडियोधर्मी में बोला जाता है, ठीक है ना। रेडियोधर्मी में मनुष्य जो होता है अपना विकास मतलब आयु जो होता है द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। और 39 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डायनासोर है, डायनासोर क्या है, एक प्रकार का जो है डायनासोर क्या है, जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए। डायनासोर हम लोगों का मतलब यहाँ मतलब हजारों वर्ष पहले सैकड़ों वर्ष पहले जो है पृथ्वी पर डायनासोर का प्रजाति हुआ करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है डायनासोर क्या है, तो आज के डेट में जो है विलुप्त हो चुका है, हम लोग को डायनासोर नहीं देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ विलुप्त समृद्धि बोल सकते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। समृद्धि बोल सकते हैं, विलुप्त मतलब विलुप्त प्रजाति बोल सकते हैं, याद रखना है। वो हम लोगों का प्रजाति विलुप्त हो चुका है, पृथ्वी पर नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है। डायनासोर एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है, याद रखना है। और ये प्रश्न पर काफी फोकस करना है, ठीक है ना। और लास्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि सिनोजाइटिक्स युग में जाना जाता है। सिनोजाइक युग में जो होता है किससे जाना जाता है, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय तथा आधुनिक वनस्पति युग काल के लिए माना जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। और जाना जाता है ऑप्शन जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए कम कम क्वेश्चन लाने का मतलब है कि ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है तो बच्चा नहीं देख रहा है, ठीक है ना। इसलिए छोटे छोटे क्लिप में हम काफी सारे क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े करके अभी के डेट में लाएंगे, ठीक है ना। दिसंबर से आपको रेगुलर से कम 250-250 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। 250-250 क्वेश्चन यानी 2-2 घंटा का क्लास होगा दिसंबर से, वो क्रेश कोर्स के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के डेट में 50, 60, 70 इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ 40 क्वेश्चन बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।